नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मज़ा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे नए नए वीडियोस को देखिए। क्या है, तो 2-3 दिन से हमने वीडियो नहीं बनाया, थोड़ा जुकाम उखाम हो गया था, बट आज सही है और मैं वीडियो बना रही हूँ। और अभी मैं शादी में भी जाने वाली हूँ, तो तैयार हो गई थी, तो मैंने सोचा एक वीडियो डाल दूँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत सच्ची है मगर अच्छी है। कहानी है राजस्थान की, जैसलमेर गाँव की। एक जसोदा बेन थी, उनके 4 बेटे थे। चारों बेटे भगवान कृपा से अच्छे थे अच्छे निकल गए। कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले, बाऊ साहब जो थे, उनके पिताजी जो उनके हस्बैंड थे, मतलब उनकी डेथ हो गई। खैर, राजा ये जो जसोदा बहन थी को सब लोग मासा कहते थे। मासा बहुत अच्छी थी। मासा साहब काफ़ी, जो कि प्रॉपर्टी थी, काफ़ी बड़ा मकान था, फार्म हाउस थे और ट्रैक्टर, ट्राली, थ्रेसर, ये सब बाकायदा चीज़ें थीं। अब चूँकि बाबूजी जब गुजर गए थे तो मासा ही सब कुछ देखती थी। बड़ा बेटा ये ट्रैक्टर, ट्राली, थ्रेसर ये सब देखता था। छोटा बेटा के खेती पाती देखता था। तीसरा बेटा जो था वो लिखा पढ़ी का काम करता था और चौथा चौथा जो बेटा था वो घर का सारा सामान जो लाना है, देखना है, वो सब किया करता था। खैर, आराम से सब कुछ अच्छे से चल रहा था। सब मासा की बहुत इज्जत करते थे। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मासा, चूँकि माँ तो माँ ही होती है, माँ चाहे कितनी भी, वो भगवान ने माँ का नाम ही एक अनोखा बनाया है। माँ से ममता, माँ का नाम ही माँ ही होता है। खैर, बहुत ही अनुपम रचना होती है। लेकिन कभी कभी जब माँ अपनी ममता को छोड़कर और कभी उसकी ममता जब दूसरा उसके अहंकार को क्यों वशीभूत हो जाती है, तो वहाँ पे ममता नहीं रह जाती। खैर, मासा जो थी, उनके 4 बेटे थे। चारों के भी, तीनों के पोता थे बड़े बेटे के 4 पोता, दूसरे बेटे के 3 पोता और तीसरे बेटे के भी ऐसे 3 या 4 पोता थे। चौथे बेटा, चूँकि बहू जो थी पढ़ी लिखी थी, बहुत अच्छी थी, शहर से आई थी। चौथे बेटे का जब बच्चा होने वाला हुआ, तो मासा ने कहा कि नहीं, अब हम जब तक हम अस्पताल में जांच नहीं करा लेंगे तब तक हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। इन्होंने ऐसे ही सब बेटों में किया। खैर, जब जांच कराई गई, जब अल्ट्रासाउंड हुआ, तो पता चला कि पेट में लड़की है। अरे, लड़की! ये तो मासा को तो बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने कहा, हमारे घर में इतने जन्मों से 3-4 पीढ़ियाँ हो गई, लड़के ही लड़के पैदा हुए हैं, लड़की तो होगी ना, छोरी तो हो ही ना सकती, और छोरी हुई तो हम तुझको मार देंगे। बहू ने कहा, नहीं माँ, ऐसा नहीं करना। लड़का भी बहुत खुश हुआ। लड़का जब शहर से आया तो पता चला, अरे हम तो बाप बनने वाले हैं और ये दादी बनने वाली है। लेकिन जब रिपोर्ट में देखा कि रिपोर्ट में तो लड़की थी, तो मासा को ये बात हजम नहीं हुई। माँ का जो अहंकार था, माँ का जो वर्चस्व था, वो गिरने न पाए। माँ ने कहा, नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, इस लड़की को तो हम नहीं रखेंगे। तो लड़के ने भी बहुत कहा, नहीं माँ, अब ये बच्चा तो 2 ही होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, और ऐसा नहीं कर रहे। और फिर 2-3 पीढ़ियों से तो लड़का ही पैदा हुआ है, घर में भी सब लड़के ही लड़के हैं। बड़े बेटे ने भी कहा, मासा, हमारे भी देखो लड़के ही हैं, अगर लड़की आएगी तो कितनी खुशी होगी, इतने सारे लड़कों के बाद में एक लड़की आएगी। मासा को भी अपनी एक, जो क्या बोलते हैं, उनकी नाक ना कटने पाए, उनकी जो जवान ना गिरने पाए, उनका मस्तक ना गिरने पाए। मासा को भी अपना इतना अहंकार था, अपनी सत्ता का, अपनी रियासत का, अपने मकान का, अपने कुनबे, हर चीज़ का माँ को इतना वो था। और दूसरे माँ के घर में अभी तक कोई लड़की नहीं पैदा हुई थी। माँ ने लड़की को कहा, नहीं, लड़की तो आ ही नहीं सकती, जब लड़का होगा तभी थारी गोद भरी जाएगी, वरना जो है, ये लड़की को हम गिरा देंगे। खैर, बहू ने भी बहुत उनसे बहस करी, तो मासा ने जवाब दे दिया, मुझसे मुँह चावर ना करना, वरना थारी जवान काट दूंगी। खैर, बहुत वक्त हुआ। ऐसा करते करते 2-3 महीने गुजर गए। 2-3 महीने के बाद में सब लोग यही माहौल, यही वो, खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, हमको लड़की नहीं चाहिए। खैर, अब करती तो क्या करती। आखिरकार जो मासा जो थी, उनको समझ में आ गया, नहीं, अब हमें इन्हीं लोगों के साथ हो जाना चाहिए। मासा ने एक चाल चली। मासा ने कहा, हाँ ठीक है, जो तुम कहोगे हम वही करेंगे। एक दिन अपने छोटे लड़के को शहर भेज दिया। वो भी बहुत अनजान था, क्योंकि मासा पे ही सारे लोग विश्वास करते थे। मासा तो माँ ही होती है, माँ पे हर बच्चा विश्वास करता है। माँ ने अपने छोटे बेटे को शहर भेज दिया कि जाओ, छोटे घर का सारा सामान है वो ले आओ जाके। अपनी बहू पहले सारे डॉक्टर से, चूँकि इतनी बड़ी सत्ता की मालकिन थी, तो अपने गाँव के भी सारे डॉक्टरों को उन्होंने खरीद लिया। उन्होंने एक प्लान रचा कि इस बच्चे को गिराना है। खैर, अपनी बहू से कहा, चलो चलो, तुमको डॉक्टर को दिखाते हैं, शहर तुमको ले चलते हैं। खैर,
मासा जो थी अपनी छोटी बहू को अपने साथ लेके चली गई, लेकिन छोटी बहू भी बहुत अनजान थी। उसको क्या पता कि हमारी मासा, हमारी सास हमारे साथ क्या करने जा रही। खैर छोटी बहू, मासा और 2-3 नौकर खैर शहर गए। छोटा लड़का जो था बहुत अनजान था, उसको कोई बात पता नहीं थी। खैर जब वहाँ गए, अस्पताल पहुँचे, तो उन्होंने अपनी मासा ने डॉक्टरों से थोड़ा सा इशारा किया कि ऐसा है, इसको आप अंदर ले जाइए। जब डॉक्टर अंदर ले गए छोटी बहू को, तो जाहिर सी बात है, पता वहाँ तो बच्चा गिराने की ही बात थी, गिरा दिया गया। बहुत चिल्लाई, बहुत रोई, बहुत तड़पी, मासा तुमने मेरे साथ क्या किया, मासा ऐसा नहीं तुमको करना चाहिए था, मासा तुम तो माँ हो, तुम तो सास हो, तुम तो दादी बन जाती, मासा नहीं ऐसा करना था। बहुत रोई, बहुत गिड़ाई। मासा ने कहा मुँह चावड़ नहीं करना, वरना थारी जवान काट दूंगी, वरना तुझको गाड़ दूंगी, वरना तुझको ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी। क्यों? क्योंकि मासा एक अहंकार में बस लिप्त थी। मासा को अपनी रियासत से प्रेम था, मासा को अपने बच्चों से प्रेम नहीं था, मासा को अपनी सत्ता का अहंकार था। आखिरकार मासा ने अपनी होने वाली पोती को गिरवा दिया। जब पोती गिर गई तो बहुत बहू रोई। इधर लड़के को पता चला, लड़का भी जब आया, लड़के को लड़के ने कहा माँ ये तुमने क्या किया, ये तो तुमने हमारे साथ अनर्थ कर दिया, अब हम तो कभी भी ऐसा सोचेंगे भी नहीं, अब तो तुम्हारे साथ हम रहेंगे नहीं। माँ ने भी कहा नहीं रहना है तो मत रहो, लेकिन हमको लड़की नहीं चाहिए, हमको तो हमारे घर में लड़का ही होता है, लड़का ही चाहिए। खैर वो तो चूँकि अन्याय था, वहाँ पे बहू ने सह लिया, बहुत मजबूर थी, वहाँ पे उसने सह लिया, लेकिन करती तो क्या करती। घर आई, उसके पास सारी रिपोर्ट, सारे कागज़, सारे डॉक्टर की चीज़ें थी। जब घर आई, पढ़ी लिखी थी, संस्कारी तो थी ही, उसने माँ के खिलाफ एक लड़ना शुरू कर दिया। एक उसने मन ही मन में जंग छिड़ी अपने पति के साथ में। खैर हमें इनके घर में नहीं रहना, लेकिन जाती तो कहाँ जाती, मैके में तो किसी का गुजारा नहीं होता। खैर उसने अपने सारे कागज़, उसने अपने सारे जितनी भी रिपोर्ट्स थी, उसने पुलिस को दिखाई। पुलिस के साथ दिखा के उसने कहा देखो हमारी ही सास ने हमारे बच्चे को गिरा दिया है, और ऐसी ऐसी बात है, वो हमेशा यही चाहती कि लड़का ही हो, लेकिन हमारे पेट में लड़की आई तो मासा ने गिरवा दिया। खैर कुछ दिनों के बाद में मासा को जो थी पुलिस पकड़ के ले गई। जो कि मासा पर इतना वो पुलिस का रुतबा था, डॉक्टरों का रुतबा था, किसी प्रकार से मासा जो थी एक बस जेल जाने का उनका नाम हुआ, और मासा लौट आई। जब मासा लौट आई तो मासा ने फिर वही, मासा ने कहा अच्छा तुम मेरी बहू हो के तुमने मेरे साथ इतना वो किया, और हमको हमारी कितनी बदनामी करवा दी, अब तो तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने अपने बहू को बहुत यातनाएं देना शुरू करी। बहू को ही नहीं बल्कि लड़के को भी यातनाएं देना शुरू कर दी। लड़के को भी यातनाएं दी, बहुत किसको कहते हैं फिजिकली टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर, इतना देना शुरू कर दिया। खाना भी ना दे, बहू बीमार हो गई। खैर लड़का भी बीमार हो गया। लड़का तो मन से बहुत परेशान था ही कि हमारी माँ, ऐसा हम कभी सोच नहीं सकते थे, और माँ ने ऐसा कर दिया। धीरे धीरे आखिरकार उनका लड़का इतना बीमार हो गया, इतना अपसेट हो गया कि लड़का भी मर गया और बहू भी मर गई। अब क्या, अब मासा आराम करे, आराम से बैठे। सिर्फ मासा को अपनी सियासत का और अपने क्या बोलते हैं अपनी सत्ता का इतना घमंड था, और दूसरे उनके 2-3 पीढ़ियों से घर में कोई लड़की पैदा नहीं हुई, इसीलिए मासा ने उस होने वाली औलाद को गिरा दिया। लड़का हो या लड़की, बच्चे 2 ही होते हैं, बच्चे दोनों बराबर ही होते हैं। ऐसा नहीं कि लड़का हो जाएगा तो हमको बहुत प्रेम देगा, या लड़की हो जाएगी तो बहुत वो हमको मारेगी, ऐसा नहीं। लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में ममता होती है, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि आधे अधूरे हम लोग मैके में रहते हैं, और जब हम लोग ममता देने की बारी आती है तो ससुराल में ही हम लोग माँ बन पाते हैं। ससुराल में जब शादी होती है, एक अनजान आदमी के साथ में हमारा रिश्ता जुड़ता है, तब हमको एहसास होता है कि हम माँ बने, है ना। वहाँ तो हम खुद एक लड़की है वो होते हैं। तो ऐसा तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि हमें लड़का है तो प्यार करेगा या हमारा नाम रोशन करेगा। आजकल तो लड़कियां हर क्षेत्र में, हर चीज़ में नाम रोशन करती हैं। आजकल तो लड़कियां आग तक देती हैं। देखिए अभी अभी थोड़े दिन पहले की ही घटना है, लड़की ने ही अपने पिता को आग दी। ऐसा तो कभी सोचना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, मासा ने तो अपने अहंकार के वशीभूत होकर अपना लड़का, अपना बहू, अपनी सत्ता, अपनी सब कुछ गंवा दी। आज क्या है, बस 3 लड़के हैं, 3 बहू। अब मासा भी बहुत खामोश हो गई, लेकिन करे तो क्या करें, क्योंकि उनको पोता चाहिए था, है ना। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे अब सोच नहीं रह गई है। लेकिन कहीं कहीं पे गांव ऐसे हैं जहाँ पे सोच ऐसी ही है कि हमें लड़का ही चाहिए, हमें लड़की नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, हमें वैसा चाहिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय माता दी।